बच्चों, आज की कहानी है अक्ल बड़ी या भैंस। एक जंगल था, उसमें बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब से पानी पीते थे। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था, उस पर अकलू नाम का एक बंदर रहता था। वो बहुत अक्लमंद था, इसलिए सब लोग उसको अकलू कहते थे। एक दिन दोपहर का समय था। एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर बाद जब वो निकली तब उसकी देह में मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने उसका ये रूप देखा तो बड़ी जोर से खीखी करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ठहरी, बिगड़ गई। वो गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना कि देह में कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे तो अच्छा यही था कि नहाने न जाती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी वैसी ही तो है। जा जा, बड़ा आया, भैंस ने धमकाया। जरा नीचे तो आ, अभी मजा चखा दूं। अरे जा, अपना काम कर, अकलू ने ताने से कहा। चलिए बड़ी बनने, इतना बड़ा डील तो है पर अक्ल रत्ती भर भी नहीं पाई। भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें जंगल के दूसरे जानवरों तक पहुंची। उन्होंने तय किया कि किसी न किसी तरीके से इस झगड़े को निपटाना चाहिए। शाम हुई, जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से ये तय हुआ कि जब कोई इस तालाब को बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के लिए निर्णायक शेर को बना दिया गया और रेफरी गीदड़ को। जंगल के सभी जानवर ये मज़ेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर जम गए। इस पर अकलू और भैंस और गीदड़ रह गए। अकलू बहुत परेशान था, उसे तैरना तो आता ना था। आखिर इतना बड़ा तालाब कैसे पार किया जाए? जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तब गीदड़ ने दोनों को सावधान किया। उसके हुआ हुआ करने पर दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अकलू की परेशानी बढ़ गई, दिल धड़कने लगा। घबराहट के कारण कुछ सूझता ही न था। उसे डर था कि कहीं आज वो जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख ना साबित हो जाए। अचानक गीदड़ ने हुआ हुआ की पुकार लगाई। भैंस तैयार खड़ी थी, वो तालाब में जाने लगी। अब अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अक्ल लगाई। अचानक एक तरकीब समझ में आ गई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने इस डाली से उस डाली 2-4 छलांगे लगाई और तालाब की झुकी डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी ही दूर गई थी, बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम्म से भैंस की पीठ पर जाकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी पूंछ हिलाई, परंतु अकलू ने भी उसे पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर उसकी चतुराई देखकर चकित रह गए। अब वे सब ये देखने के लिए उत्सुक हो गए कि पहले कौन पहुंचता है। भैंस धीरे धीरे किनारे पर पहुंची। अभी जमीन थोड़ी ही दूर थी कि अकलू फिर से जोर से उछला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। भैंस इधर बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। तभी शेर ने फैसला किया कि अकलू बड़ा है और भैंस नहीं, और उस दिन से लोग कहने लगे कि आखिर अक्ल बड़ी या भैंस। बच्चों, कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।